अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीखकर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो हमें पनिया कह कर क्यों पुकारते? अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो, और अगर गम में पढ़ो तो उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गया। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरा तो बोली, अरे बीरबल, तुम कब आए? एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो कहा, हुजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलवा लीजिए। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर, यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है, जो यह सर्व सुंदरी है और अब सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है। आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न रखा कि 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया कि 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया कि 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षों के होते हैं। यदि वे न हो तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही तो शेष रह जाएगा। उनका यह गुड़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। एक महिला ने नाटक में झगड़ालू पत्नी का सफल अभिनय किया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। नाटक के बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा, पहली बार में आपके सफलतम अभिनय का रहस्य क्या है? महिला बोली, इसमें कोई खास बात नहीं। मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में यही सोच लिया था, वास्तव में अपने पति से बात कर रही हूँ। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है? एक बार एक शादी का जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। 4-5 दिन बाद वे चले गए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी कुछ बढ़ चढ़कर बोल गई। पति ने अपना अधिकार जताते हुए कहा, मैं कहता हूँ, अपने शब्द वापस ले लो। पत्नी बोली, नहीं लेती। पति ने फिर गुस्से में कहा, आखिरी बार कहता हूँ, अपने शब्द वापस ले लो। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। पत्नी ने शांत भाव से पूछा, और अगर 5 मिनट के अंदर अपने शब्द वापस न लिए तो? पति ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें कितना समय चाहिए?
पत्नी अपने पति से बोली, रात को तुम सपने में मुझे गालियां दे रहे थे और मेरे माँ बाप को कोस रहे थे, क्यों? पति ने कहा, झूठ बोलती हो तुम, मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। मर, मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झिझोड़ कर उठाते हुए कहा, अजी जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है और वह तुम्हारी जेब टटोल रहा है। पति बोला, तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है? यह तुम दोनों का आपसी मामला है।